शुक्र है आ गई मैडम। सॉरी, आई एम सो सॉरी सुनील। तुम तो जानते ही हो ना यहाँ के रास्ते में कितना जाम रहता है। पता है मैं पूरे 1 घंटे पहले निकली थी हॉस्टल से। पहले ऑटो इतनी देर से मिला, उसके बाद रास्ते में इतना जाम कि पूछो मत। बाप रे, बस ये समझ लो कि पूरी दुनिया से लड़कर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लड़ाई चाहे कैसे भी हो, तुम्हें कौन हरा सकता है काली माता। क्या कहा तुमने? सुनील, क्या औरों की तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो? अरे नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था बस। रहने दो सुनील, मैं सब समझ गई। तुम भी बाकी सब की तरह ही हो। नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें हंसाने के चक्कर में मैं तो तुम्हें नाराज कर बैठा। अब माफ कर दो यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आगे से कभी भी काली माता से पंगा मत लेना, समझे क्या? इतना कहकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल सुनील को लगा था कि काव्या वाकई उससे नाराज हो गई है, पर ऐसा था नहीं। काव्या एक हंसमुख और बहुत ही समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि सुनील उससे बहुत प्यार करता है। काव्या एक गांव की रहने वाली लड़की थी और फिलहाल वो शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके काले रंग की वजह से सब उसे नापसंद करते थे। सुनो ना, एक बात पूछो, सच्ची सच्ची जवाब देना। हाँ पूछो ना। कॉलेज में एक से बढ़कर एक गोरी चिट्टी हूर की परियां घूम रही हैं, तो फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? देखो, मुझे बचपन में ही ये ज्ञान मिल गया था कि ये भगवान ने मुझे ये जीवन किसी काली और गरीब सी लड़की की जिंदगी संवारने के लिए दिया है। सुनील फिर से? अच्छा बाबा, सच सच बताता हूँ। ये तो सच है कि तुम्हारा रंग काला है, और ये भी सच है कि तुम किसी राजा महाराजा की बेटी भी नहीं हो कि मैं तुमसे दौलत के लिए प्यार करूं। तो बात ऐसी है मैडम कि सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है, जो उन गोरी चिट्टी लड़कियों से नहीं मिला, लेकिन तुमसे मिल गई। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा मिजाज मुझे बहुत पसंद है, और जो खूबसूरती मैंने तुम में देखी है वो कोई और देख ही नहीं सकता। समझी मेरी ब्लैक ब्यूटी? सुनील और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शाम को काव्या जब अपने हॉस्टल के कमरे पर पहुंची, तब उसने अपनी दराज खोलकर उसमें से एक फोन निकाला। उसने देखा कि उस फोन में उसकी माँ की 4 मिस कॉल्स थी। हेलो माँ, आप कैसी हो? कैसी हूँ? आहा, जान सूख जाती है मेरी जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो। मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। थी कहाँ तुम? अरे माँ, मैं ठीक हूँ, और आप मेरी चिंता मत किया करो। मेरे साथ सुनील है ना? क्या कहा? सुनील? ये कौन है? वो कुछ नहीं माँ, वो मैं। काव्या, सच सच बताओ, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो? नहीं माँ, वो तो बस मेरे अच्छे दोस्त हैं बस। ठीक है, तो कल हम आ रहे हैं तुम्हारे उस दोस्त से मिलने। नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं कह रही हूँ ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं बस। ठीक है, पर माँ, पर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। माँ, लाव लश्कर के साथ मत आना प्लीज। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। गायत्री को काव्या की बात समझ में नहीं आई, और तभी पीछे से काव्या के पिता ने कहा, क्या हो गया ठकुराइन, इतनी परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कोई लड़का है जो काव्या को। क्या? नाम बताओ उसका, अभी होश ठिकाने लगवाता हूं मैं उसके। अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि वो लड़का काव्या को पसंद है। जब मैंने कहा कि हम दोनों कल शहर आ रहे हैं, तो उसने कहा कि लाव लश्कर के साथ मत आना। इसके तो बस 2 ही मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि काव्या ने हमारे बारे में अपने इस दोस्त को कुछ बताया ना हो, या फिर वो अपने दोस्तों और उस लड़के के सामने कोई दिखावा नहीं करना चाहती है। एक काम करो, कल हम बहुत सादे कपड़ों में जाएंगे उससे मिलने। ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं। गजराज सिंह अपने गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास बेहिसाब दौलत और जमीन जायदाद थी। वो एक बड़ी सी हवेली में रहते थे और काव्या उनकी इकलौती बेटी थी। अगले दिन बहुत सादे लिबास में वो दोनों काव्या के कॉलेज पहुंचे। देख तो, काली काव्या के फटीचर माँ बाप आए हैं। इतने में सुनील और काव्या भी वहां गए। सुनील ने आते ही उन दोनों के पैर छुए। सुनील के संस्कार देख गजराज सिंह और गायत्री को बहुत खुशी हुई। हाँ भाई सुनील, तुम हमारी बेटी को खुश तो रख पाओगे ना? हाँ जी, मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। मुझे नौकरी भी मिल चुकी है, बस ये लास्ट सेमेस्टर के बाद ज्वाइन करना है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं काव्या को अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। सुनील काव्या के माता पिता को बहुत पसंद आया। इस रिश्ते पर हामी भरने के बाद गजराज और गायत्री दोनों अपने गांव लौट गए। सही सोचा था हमने। सुनील को हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सच में काव्या ने अपने लिए हीरा ढूंढा है।
ऐसा लड़का तो हम भी नहीं ढूंढ पाते जी। सही कह रही हो, सच में हीरा है लड़का। गायत्री और गजराज सिंह काव्या की समझदारी और उसकी पसंद से बहुत खुश थे, लेकिन सुनील की मां कमला देवी को इस शादी से ऐतराज था। सुनील बेटा देख, मेरी बात सुन, कहाँ तू इतना गोरा और कहाँ वो काली कोयले जैसी, और अब तो तेरे पास अच्छी नौकरी भी है और कहाँ वो फटीचर लोग। अरे तेरे लिए तो मैं परी जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो सुंदर भी होगी और पैसे वाली भी। माँ, बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद हम भी तो फटीचर हो गए थे ना। तब आपने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे ही मैं और काव्या भी खूब मेहनत करेंगे, और मैंने उसका दिल देखकर उससे शादी का फैसला किया है, ना कि उसका रंग और उसका बैंक बैलेंस देखकर। सुनील की जिद के आगे कमला चुप हो गई। गायत्री और गजराज ने काव्या और सुनील की शादी करा। अपनी नई जिंदगी में काव्या और सुनील बहुत ही खुश थे। सुनील दफ्तर जाता और काव्या पूरे घर का काम संभालती, लेकिन इसके बावजूद उसकी सास कमला उसके रंग और उसकी गरीबी को लेकर उसे ताना मार ही देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन पैर फिसलने की वजह से कमला अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। काव्या फौरन कमला को शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गई। काव्या के फोन करने पर सुनील भी फौरन अस्पताल पहुंचा और फिर थैंक यू सो मच काव्या, तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। कैसी बात कर रहे हो, वो मेरी भी माँ है। कमला अस्पताल के जिस कमरे में थी वो उस अस्पताल का सबसे महंगा कमरा था। ये देखकर सुनील थोड़ा हिचका तो जरूर, लेकिन उसने काव्या से कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकलकर अपने बॉस को फोन करने लगा ताकि वो उनसे कुछ एडवांस सैलरी मांग सके। दूसरी तरफ काव्या भी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। चलो भगवान का शुक्र है कि कमला बहन जी ठीक है। अच्छा बेटा, जितना जल्दी हो सके हम आ रहे हैं वहां, लेकिन ये बताओ हम इस बार क्या बनकर आए? जैसा आपको ठीक लगे माँ, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। ठीक 2 घंटों के बाद अस्पताल में एक बहुत ही महंगी कार आकर रुकी। वेलकम चेयरमैन सर। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। सब ठीक है? यस सर, ऑल गुड। डॉक्टर शर्मा, मेरे दामाद जी से मिलिए, मिस्टर सुनील। ओह हेलो सर। हेलो सर। अरे आज चरण स्पर्श नहीं करोगे दामाद जी? और फिक्र मत कीजिए, यह अस्पताल भी हमारा ही है और यहाँ के लोग भी। कमला बहन जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा यहाँ। आई एम अ रॉयल ब्लैक ब्यूटी, डू यू गेट इट? सुनील सारी बात समझ गया था। वो हैरान जरूर था, लेकिन उसे इस बात पर गर्व भी हो रहा था कि वाकई वो काव्या की नजर में अपना सच्चा प्यार साबित कर पाया था और काव्या के रूप में उसे एक बहुत ही अच्छी और समझदार जीवन साथी मिली थी।